सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल में शैक्षिक पाठशाला में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी के 31वें प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सारा PDF आप लोग टेलीग्राम से 31 जितना प्रैक्टिस सेट में करा दिया हूँ। इसके 31 तक आप टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर पहला। जो पढ़ा न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? अपठित, आस्तिक, जटिल, अपठनीय। जो पढ़ा नहीं गया हो, क्या लिखा है? जो पढ़ा न गया हो उसका हो जाएगा अपठित। ठीक है, और का देख लेते हैं। मान लीजिए आस्तिक का देख लेते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। जटिल का देख लेते हैं। जो सरल न हो उसे जटिल बोलते हैं। अपठनीय देख लेते हैं। जो पढ़ने योग्य न हो, ठीक है, उसे अपठनीय कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वुहान किस देश में है? वुहान किस देश में? प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगा है। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संकेतवाचक, ऑप्शन बी निषेधवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी विधानवाचक वाक्य है। तो इसका सी विकल्प हो जाएगा, प्रश्नवाचक है। इनमें से कौन सा शब्द, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी रोहिणी। इसका हो जाएगा रोहिणी। ठीक है, रोहिणी शब्द वर्तमान की दृष्टि से सबसे शुद्ध है जबकि अन्य शब्द अशुद्ध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए तिरस्कार की, ऑप्शन ए तिरस्कार सबका सब गलत लग रहा है। वर्तनी शुद्ध हम छाट लेंगे। इसका भी यही सही है क्योंकि ये तिरस्कार जो लिखा गया आप लोग देखिए स्पष्ट साफ साफ सही लिखा गया। इनमें से 5वां देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प देखते हैं। शुद्ध वाक्य, ठीक, गया था मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया हूँ, मैं कानपुर गया था। इसका विकल्प डी से हो जाएगा। इसके लिए मैं कानपुर गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया। उसका घर मेरे को मालूम नहीं। मैंने यह कब बोला? मेरे से मत उलझो, घर जाओ। तो इसका हो जाएगा उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया। ठीक है, विकल्प ऐसे हो जाएगा, उसने वहाँ पहुँचकर शोर मचाया। यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न वाक्यों के किस भाग में त्रुटि है? पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं। ए, उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से, बी से भी जाना जाता है, सी आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों से, डी में से एक होने के कारण। इसका सी से हो जाएगा। आधुनिक हिंदी के सशक्त कवित्री होने के कारण इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा इसमें हम और प्रकाश डालते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो यही थी त्रुटि। ठीक है, आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों के नाम से जाना जाता है, यानी आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवित्रियों में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प सी, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों। अब इसका हम शुद्ध रूप देख लेते हैं एक बार। यहाँ रहेगा आगे। महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इसका एक शुद्ध होगा जो हम आप लोग को बोले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। स्वस्थ से खाली स्थान। समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय अपनाते हैं या जो भी निकालते हैं, दिया होगा। रिक्त स्थानों के उचित विकल्प चुनिए। कई ढूंढते हैं, निकालते हैं, जुड़ी आजमाते हैं, डी संबंधित नहीं है। सी हो जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। ठीक, विकल्प सी से हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ऑप्शन बी सीता बाजार जाती है, ऑप्शन सी वह कलकत्ता जाता है, डी वर्षा हो रही थी। तो इसका सी हो जाएगा,
वह कलकत्ता जाता है। जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं वो सामान्य वर्तमान काल होते हैं, तो वह कलकत्ता जाता है। ठीक। कर्मवाच्य में प्रधान होता है, ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी भाव, ऑप्शन सी विचार, ऑप्शन डी कर्म। कर्मवाच्य में हमेशा कर्म प्रधान होता है, विकल्प डी इसका सही होगा। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य तथा भाववाच्य की प्रधानता भाववाच्य में प्रकट होती है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य में तथा भाव की प्रधानता भाववाच्य में प्रकट होती है। ठीक, सही हो गया। 11 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी चीनी। क्योंकि हम हमेशा कामा, फुल स्टॉप और हाइफन सब प्रयोग करते हैं अंग्रेजी में, तो ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में 20 प्रकार के विराम चिन्हों की चर्चा भी की है। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी 20 वाला जो विराम चिन्ह है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा विराम चिन्ह से, 100% पूछा जाएगा। इसकी मैं शॉर्ट वीडियो रील वीडियो बना के डाला भी हूँ, आप लोग जाके वहाँ विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं मेरे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इनमें से गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल से हलाना, डींग हाँकना, थप्पड़ मारना, गीत गाना। तो इनमें से गाल बजाने का अर्थ है, विकल्प इसका हो जाएगा बी डींग हाँकना। नहीं लोग कहते हैं बहुत गाल बजाओ, तो यानी डींग हाँकना। दूर के ढोल सुहावन लगाना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। पर निंदा अच्छी लगाना, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। इसका बी सही हो जाएगा। अनदेखी वस्तु पर अनदेखी वस्तु भाना, ढोल के दूर सुहाने का मतलब यह है कि जिस वस्तु को हम नहीं देखें वो बहुत हमको भाती है। ठीक। कफूर होना मुहावरे का अर्थ है कलंकित होना, बी भाग जाना, सी बड़ा काम करना, डी गद्दार होना। इसका बी हो जाएगा कफूर होने का मतलब भाग जाना होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कहावत का अर्थ कौन सा विकल्प में बताइए। कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य को लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। इसका ये हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी और कार्य में लग जाना। ठीक। मार्धोग्य गुण किस रस में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए रौद्र में, ऑप्शन बी श्रृंगार में, ऑप्शन सी बीरस में, ऑप्शन डी शांत में। तो इसका बी सही हो जाएगा विकल्प। माधुर्य गुण जो है श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। ठीक। माधुर्य गुण श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है। श्रृंगार रस को रसराज, रस का राजा कहा जाता है, या रसराज कहा जाता है, या रसपति कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव यति होता है। श्रृंगार रस का आलम्बन विभाव है, नायक और नायिका तथा उद्दीपन विभाव आलम्बन का सौंदर्य, प्राकृतिक रमणी उपवन आदि इसमें आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 होती हैं, बी 16 होती हैं, सी 26 होती हैं, डी 24 होती हैं। तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती, रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं। यह एक प्रकार का सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं रोला में। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार है, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। तो इसका बी सही हो जाएगा। मुदित मनोहर मानस देखा अनुप्रास अलंकार है। पंक्ति में म वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, यह अतः अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। जब एक ही वर्डों की आवृत्ति होती है तब अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल कीड़े, ठीक, खेल रहे जलथल में जो भी आगे है मुझे याद नहीं है। चारु चंद्र की चंचल कीड़े देख लीजिए। 19 देखते हैं। मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है, रसनोपमा अलंकार है, सी लुप्तोपमा अलंकार है, डी मालोपमा अलंकार है। तो 19 का ये सही हो जाएगा, पूर्णोपमा अलंकार है। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका, पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है। जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक आदि उपस्थित हों उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तुलसी मन मंदिर में भी है, यह पंक्ति किस अलंकार की अलंकृत है? मानवीकरण, बी रूपक और सी अनुरुक्ति, डी प्रकाश। तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक। रूपक में क्या होता है? जहाँ पर रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और
उपमान दोनों साथ साथ वर्णन होता है। मानवीकरण देखते हैं, मानवीकरण में क्या होता है, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्राकृतिक में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है वहाँ मानवीय अलंकार होता है। पुनरोक्ति अलंकार देख लेते हैं। पुनरोक्ति प्रकाश, किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार कहता है। उपमा, उपमा देख लेते हैं। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बिसलदेव रासो को, बी खुमार रासो को, सी पृथ्वीराज रासो को, परमल रासो को। इसका सभी लोग जानते हैं उत्तर, इतना बार क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं? पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और देखते हैं, बिसलदेव रासो जो है वो नरपति नाल की रचना है। और खुमार रासो जो है वो दलपति विजय की रचना है। और परमल रासो जो है, परमल रासो वो जगनिक की है। ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य आदिकाल में चंद्र बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है। इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ठीक है, चंद्र बरदाई इसके लेखक हैं पृथ्वीराज रासो के। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। ठीक। हीरा मन सुआ का उल्लेख आता है ऑप्शन ए कबीर ग्रंथावली में, बी पद्मावत में, सी सूरसागर में, डी रामचरित मानस में। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, पद्मावत में आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है। यह जायसी द्वारा रचित सूफी काव्य परंपरा का एक महाकाव्य है। ठीक है। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? अरे गजब, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन ए केशवदास, मतीराम, भिखारीदास, घनानंद। इसका यह ऑप्शन दिया, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवनाथ की प्रमुख रचनाएं लिखते हैं, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिखा, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव, चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यामा के रचनाकार कौन है? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप लोग देंगे। यामा के रचनाकार कौन है? ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग के ऊपर, आप लोग कमेंट बॉक्स में 24 का आंसर दीजिए, यामा के रचनाकार कौन है। ठीक है, यामा के रचनाकार कौन है, आप लोग इसका आंसर देंगे। आम के पत्ते किसकी रचना है जिसकी रचना को व्यास सम्मान मिला था? ऑप्शन ए मृदुला गर्ग, ऑप्शन बी विश्वनाथ तिवारी, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी कृष्ण स्वभाती। इसका सी हो जाएगा, रामदरस मिश्र को आम के पत्ते रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? मित्रों मरजानी, बी कर्मभूमि, सी मैला आंचल, डी कुरु कुरु स्वाहा। इसका सी हो जाएगा, मैला आंचल। ठीक है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा क्या नाम है? ऑप्शन ए चांद सूरज की बीरन, बी मेरा जीवन प्रवाह, सी मेरी आत्मकहानी, डी अर्ध कथानक। इसका डी से हो जाएगा, अर्ध कथानक। पंडित बनारसी द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम है अर्ध कथानक। ठीक है। 38 देखते हैं, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल को, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती को, ऑप्शन सी शिव प्रसाद शुक्ल को, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा को। इसका विकल्प डी से हो जाएगा, रामविलास शर्मा को। ठीक है। किस भाषा के लिए 1995 में 95 में साहित्यकार MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए मलयालम के लिए, ऑप्शन बी तमिल के लिए, ऑप्शन सी उर्दू के लिए, ऑप्शन डी कन्नड़ के लिए। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये मलयालम के लिए भाषा के लिए सन 1955 में साहित्य MT वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। अब हम 30, 31, 32 तीनों पैराग्राफ पढ़ के उसका आंसर दे लेंगे। 33 से हम लोग देखते हैं, आलोक का विलोम शब्द क्या है? बालोक है, बी जालोक है, सी तिमिर है, डी लोक है। तो इसका आलोक का विलोम तिमिर हो जाएगा, आलोक का विलोम तिमिर हो जाएगा। अब देख लेते हैं, लोक का विलोम हो जाएगा परलोक। ठीक है। लोक का हो जाएगा परलोक। ठीक। गरिमा का हो जाएगा लघिमा, मूंग का हो जाएगा वाचल। आलोक का मतलब तिमिर होता है या अंधकार, आप करो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, 34 देखते हैं, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? निरस्त्रीकरण, बी यंत्रीकरण, सी वस्त्रीकरण, डी शस्त्रीकरण। इसका ये हो जाएगा, अस्त्रीकरण का विलोम शब्द निरस्त्रीकरण। ठीक है, सही हो गया। 35 देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है नैनवीर, त्रिपथंगा, सी नैनजल, डी उड्डयन। तो गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा त्रिपथंगा,
त्रिपथ का हो जाएगा गंगा के प्रवासी, और हम आप लोग को दें त्रिपथ का मंदाकिनी, भागीरथी, सूर सरिता, देव नदी, विष्णुपदी, देवपंगा, ध्रुवनहा, जाह्नवी, सूरसरी नदी, सरी। ठीक है। 36 देखते हैं, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। तो मैथिली किस राज्य में सबसे अधिक बोली जाती है? इसका बी हो जाएगा सही, बिहार में मैथिली सबसे अधिक बोली जाती है। अब देख लेते हैं, जैसे दरभंगा हो गया, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया, मुंगेर बोली जाती है। मैथिली भाषा मगधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत 4 बोलियाँ बोली जाती हैं, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 37 का, 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? एक बात और आप लोग को बता दें, सम्मेलन जितने उनसे एक क्वेश्चन यूपीएसआई में बनेगा तो बनेगा, मैं आप लिख के ले लो, सम्मेलन को आप लोग निश्चित तौर पर से याद कर लेना। ठीक है। तो 8वां हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? हमको तो याद ही है, आप लोग बताइएगा। पोर्ट ऑफ सेन त्रिवेंद्रम, नई दिल्ली, भारत। ठीक है। न्यूयॉर्क, अमेरिका। डी पोर्ट लुइस, मॉरिशस। इसका मुख्यालय जो है कि विश्व का मुख्यालय हिंदी का मॉरिशस में है। ठीक, ये विकल्प इसका सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। 2007 में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अमेंडमेंट का हिंदी पर्याय क्या है? दृढ़ निश्चय, ठीक, संशोधन और सर्वक्षमा कार्यसूची। इसका संशोधन बार बार संविधान जब पढ़ाया जाएगा पॉलिटिक्स में, अमेंडमेंट अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट बार बार आता होगा, इसका मतलब होता है संशोधन। ठीक है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन है बोध, अनुभव, ज्ञान, चेतना। तो इसका डी हो जाएगा चेतना, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द। जबकि बोध, अनुभव, ज्ञान पुल्लिंग शब्द है। ठीक। 40 देखते हैं, चंद्रमुखी शब्द कौन सा समास है? अव्ययवाही समास है, कर्मधारक समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है। चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारक समास है, इसका विकल्प बी से हो जाएगा। चंद्रमुखी का मतलब होता है चंद्र के समान मुख वाली। ठीक है। जिस समासिक शब्द में विशेष, विशेषण अथवा उपमेय, उपमान का संबंध हो वह समासिक शब्द कर्मधारक समास कहलाता है। ठीक। क्वेश्चन सेट नंबर 31 समाप्त हुआ। मैं आप लोग को उम्मीद दिला दूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। हिंदी से मैं जो एक बुक पढ़ाना शुरू किया हूं, जिसमें 100, 200, 300 क्वेश्चन है, 1 घंटे में जितने हो पाएगा 40 में उसको करवाऊंगा। आप लोग उसको देखिए, निश्चित तौर पर आप लोग कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग बहुत पढ़ लिए हैं। अब सेट ही एक उपाय, अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वैसे क्वेश्चन जब आएंगे तो उसका सामना कर पाएंगे और निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी और आप सफल होखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सफल होखें, और जितना भी हो पाए मैं टेलीग्राम में इसका PDF दे दूंगा, आप वहां से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा वीडियो को, और वहां से फिर आप जा कर के इसको करिएगा। और ज़्यादा मैं आप लोगों से कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक भी कभी कर दीजिए करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो थैंक यू, धन्यवाद।